जबरदस्त जी, मजा आ गया। इससे पहले कि मैं सलमान और नदीम से बात करूं, आई मीन इट वाज अमेजिंग। एक कॉल है हमारे साथ, मेरे एक म्यूजिक टीचर हुआ करते थे मेरे स्कूल में, ही इज ऑनलाइन एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अस्सलाम वालेकुम सर। ओहो सर की ड्रॉप हो गया, मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा जी, हमें वोकल्स टीच किया करते थे मगर उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। आई होप दोबारा वैसे कि अच्छा, आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, मगर जब आप लोग परफॉर्म करते हैं तो क्या जो लोग ऑडियंस है जो कि बहुत कम है इस म्यूज़िक की, जैज़ की, क्या रिएक्शन होता है लोगों का, किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं? हमारे जो शोज़ हैं जो जैज़ जिसमें ब्लूज़ और जैज़ बजाते हैं, उसमें जो क्राउड होता है वो सुनने जैज़ को ही आता है। राइट। तो ऑब्वियसली वो फिर बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें मिलता भी नहीं म्यूज़िक कहीं और। सही। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर में तो मतलब हम लोग ज़्यादा मतलब इसमें बेहतर है, और भी लोग बजा रहे हैं। सही। लेकिन आई होप कि मगर क्या फ्रीक्वेंसी आपके शोज़ वगैरह की, और कहाँ किधर होते हैं ये शोज़ जो तो जी थोड़े कम ही हैं। अच्छा थोड़े, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़े टू से द लीस्ट, थोड़े या बहुत थोड़े हैं? बहुत थोड़े। मतलब फॉर एग्जांपल प्राइवेट फंक्शन, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं महीने में होता है एक आधा या 6 महीने में एक आधा, इस तरह से है क्या सिलसिला है? मेरे ख्याल में जी 6 महीने में एक होता है। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी वेरी। 2 साल में कॉन्सर्ट से नहीं हुए हैं। हाँ जी, 2 साल से कॉन्सर्ट से नहीं हुए, नहीं हो रहे, बिल्कुल जाहिर है जो हालात है मुल्क के। अच्छा, और मुश्किलात क्या हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, दोनों से मेरा सवाल है, खास तौर पे जैज की। जो अभी जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो तो ये है कि जो टेररिज्म चल रहा है पाकिस्तान में, जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से गेट टुगेदर्स नहीं हो रही हैं, बड़े कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे हैं। कोई इक्का दुक्का होने के चांस होते हैं, कोई धमाका हो जाता है वो कैंसिल हो जाते हैं। नहीं, आपसे अब वेरी ऑनेस्टली, जब हो रहे होते हैं तब क्या फ्रीक्वेंसी, जब फॉर एग्जांपल जब हो रहे होते थे जब पॉप म्यूजिक या रॉक कॉन्सर्ट्स एंड ऑल दीस पीपल, उस वक्त क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस वक्त होते हैं? जैज़ हाँ जी, जैज़ के ऑब्वियसली जब सारे म्यूजिक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अभी तो बहुत वीक है, मतलब सारे लोग। और एल्बम के हवाले से मैंने आपको कहा था ना, मैंने ज़रूर पूछना है कि 1987 से यू बीन वर्किंग, राइट, यू बीन प्लेइंग एंड ऑल दैट, इतना अरसा एल्बम क्यों नहीं अभी तक आपने रिलीज़ की? उसका रीज़न क्या है? जबकि आई नो, आई एम श्योर आपके बहुत सारे ट्रैक्स बने भी होंगे, आपने बहुत काम भी किया होगा, व्हाई नॉट? असल में जी पहली बात तो ये कि शायद मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया किस समय की, और मैं और चीज़ें करता रहा, क्योंकि मौसीकी या आर्ट जो है वो तो एक कॉन्सेप्ट था ना ट्रेडिशनल के, हर एक कोई आर्टिस्ट होना चाहिए। राइट। तो आर्ट तो आप करते ही हैं ज़िंदगी में, लेकिन आर्ट कोई आमदनी नहीं होती, आर्ट कोई प्रोफेशन नहीं है। आर्ट तो हर एक को आर्टिस्ट होना चाहिए। तो आपको थोड़ा पेंटिंग का भी आइडिया होना चाहिए, मौसीकी का भी आपको शौक होना चाहिए। तो वो इस तरह तो हम करते रहे, हम कुछ प्ले भी करते रहे बैंड्स के साथ जहाँ मौका मिलता था, लेकिन होता ये था कि लिमिटेड काम था। जैसे अब सलमान के साथ भी मैं अर्ली 90s में जब वो जो लाहौर का सीन होता था तो कभी कभार हम कॉन्सर्ट साथ कर लेते थे, तो वो 2-3-4 नंबर्स होते थे जो सैक्सोफोन की जहाँ ज़रूरत थी। बाकी सारे नंबर्स में एक तो उस तरह की मौसीकी भी नहीं होती कि आपको लगे कि सैक्सोफोन की ज़रूरत है इसमें, तो वो लिमिटेड था, वो चलता रहा ऑन एंड ऑफ चलता रहा। और अब ये कि वो कहते हैं कि शायद अब दुरुस्त पता नहीं आयत के नहीं, लेकिन देर बहरहाल आयत कि अब कुछ अपना काम करना चाहिए जो आप खुद कर सकें। और मैं उसमें जो ख्याल है वो यही है कि जो लिरिक्स हैं, वो जो आप कह लें ब्लूज़ के जो फ़लसफ़ा है ना कि अबाउट लाइफ, हमारे जो इश्यूज़ हैं, उन्हीं पे ही सोच रहा हूँ कि उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए तो जो म्यूज़िक सीन है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, वी ऑल नो, मगर उसके बावजूद इफ़ आई से दैट आपको एक चांस मिल रहा है ज़िंदगी में रीडिज़ाइन करने का लाइफ, और आपने कहा कि मैंने दूसरी चीज़ों के अंदर वेस्ट कर दिया, तो क्या तब भी आप सब लोगों से सवाल है, आपका फोकस इसी पे रहेगा या आप कहेंगे कोई और कमी कर लो, पैसे तो कमा लांगे ना? मैं समझी, मैंने कोशिश बहुत की, मतलब मैं बैंकिंग में भी अप्लाई किया उस वक्त शुरू में, जॉब जब भी मौका उस वक्त था। मुझे लगता है कि मैं टीचिंग और आर्ट या थोड़ा बहुत मीडिया के अलावा शायद मैं कुछ और कर नहीं सकता। अच्छा, सो यू विल डू द सेम? मैं आई विल डू द सेम। आप लोग जी, मैं भी मतलब 1-2 दफ़ा मैंने कोशिश की है बिजनेस का, कुछ अब्रॉड भी रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर लास्ट समय म्यूजिक में आना, ये जो पैशन है जी हाँ, वो एक हम ये छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। दिल यहाँ पे है ना, क्या करें, पैसे मिले ना मिले, दिल जो है वो बड़ी पैसे जरूरी है। पैसे तो हाँ, दिल नहीं लगता जब तक पैसे ना मिले। अच्छा जी, आपने कितनी खूबसूरत बात की है कि पैसे बहुत ज़रूरी हैं, खाना खाना हमारी भी ज़रूरत है पैसे कमाने की, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम ब्रेक ले लें ताकि हमारे कुछ पैसों का बंदोबस्त हो।
ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद हम लोग आपसे दोबारा मिलते हैं और कंक्लूड करेंगे शो को। बहुत सारे लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है, और इस जो म्यूज़िकल थीम चल रहे थे उसको भी वाइंड अप करना है। मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। और ये बताते चलें कि आज का प्रोग्राम जो है वो यू फ़ोन के साबुन से, पैसे नहीं मिलेंगे ना।